हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस किया हुआ था कल। रिमेनिंग प्रॉपर्टीज को आज हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। आज की जितनी भी प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाई जाएंगी, कल की भी प्रॉपर्टी सब इंपॉर्टेंट था। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। टोटल हम लोगों ने कल कितनी प्रॉपर्टीज डिस्कस किया हुआ था? टोटल हम लोगों ने 4 प्रॉपर्टीज डिस्कस किया हुआ था। अगर एक बार रिकॉल करिए कल की प्रॉपर्टी को, तो पहला प्रॉपर्टी था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्रॉस डिस्ट्रीब्यूट ओवर यूनियन इंटरसेक्शन एज वेल एज डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो ए क्रॉस बी यूनियन सी की वैल्यू हम लोग निकालना सीख गए थे, ठीक है। और किसका निकाल सकते हैं हम लोग? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, इस टाइप का अगर कहीं मिलेगा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ए क्रॉस बी माइनस सी, अगर ये मिल रहा है तो इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पहले वाले को क्रॉस यूनियन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। या अगर कहीं आपको लिखा मिलता है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, तो यहाँ देखिए फर्स्ट जो सेट है वो है ए क्रॉस, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए क्रॉस देन बी यूनियन सी, ठीक है। तो राइट हैंड साइड से हम लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड अगर दिया हुआ तो उससे हम राइट हैंड साइड लिख सकते हैं। सेम ऐसे ही दूसरे में बताइए क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, क्रॉस इंटरसेक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पे भी देख रहे हो, ए क्रॉस फर्स्ट पोजीशन पे लिखा है ए क्रॉस देन बी इंटरसेक्शन सी। जैसे कॉमन टाइप का आपको दिख रहा होगा, कॉमन हो जा रहा है, वैसे ही कुछ याद करने का वो तरीका है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए क्रॉस बी माइनस सी में क्या हो गया? ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। ये 3 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने बताया था। देन आपको बताया गया था सेकंड प्रॉपर्टी में ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा, वेयर ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स इफ एंड ओनली इफ सेट ए इक्वल टू सेट बी। एंड देन डिस्कस हमने क्या किया था? इफ ए सबसेट ऑफ बी है, this implies A cross C is subset of B cross C for any set C, for any set C। और लास्ट में डिस्कस किया था हमने if A is subset of B, C is subset of D, then फर्स्ट एलिमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट हमने लिया था A cross C is subset of B cross D। अब हम लोग आज प्रॉपर्टी नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारा है। सपोज करिए हमें ए बी सी डी 4 सेट्स दिए हैं। लेट ए बी सी डी बी 4 सेट्स। देन एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। प्रॉपर्टी है ए क्रॉस बी। ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, ए क्रॉस बी। सी और डी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, सी क्रॉस डी। इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो वो सेम होगा, मींस इक्वल होगा। ए और सी का इंटरसेक्शन ले लीजिए, फर्स्ट सेट जो दोनों में दिया है उसका इंटरसेक्शन, देन क्रॉस, फिर सेकंड सेट का इंटरसेक्शन, बी इंटरसेक्शन डी। ये दोनों सेट क्या आएंगे? इक्वल। फिर से समझिए क्या है इस प्रॉपर्टी में है ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी के साथ कितना आएगा? सेम उतना ही आएगा जितना इसकी वैल्यू हमें मिलेगा ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी की वैल्यू जितना मिलेगा। इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ बहुत ही इजी है। अलजेब्रिक मेथड से इसका हम लोग प्रूफ करेंगे। प्रूविंग में है आपके एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट हम सेलेक्ट कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, उसको दिखा देंगे वो एलिमेंट राइट हैंड साइड में पहुंच गया तो लेफ्ट हैंड साइड सबसेट हो जाएगा राइट हैंड साइड का। फिर हम लोग क्या करेंगे? राइट हैंड साइड में एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, उसको दिखा देंगे लेफ्ट हैंड साइड के सेट में आ गया तो राइट हैंड साइड सबसेट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का। दोनों सेट को इक्वल दिखाना है तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा? दोनों सेट को सबसेट ऑफ ईच अदर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला स्टार्ट करते हैं। To show A cross B intersection C cross D equal to A intersection C cross B intersection D, we show that
हम लोग क्या दिखाएंगे, दो चीजें दिखाएंगे। पहला पार्ट हम लोग दिखाएंगे लेफ्ट हैंड साइड मीन्स ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। एंड सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या दिखाएंगे, राइट हैंड साइड इज सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड मीन्स ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी। तो पहला पार्ट प्रूफ करने के लिए हम लोग एक एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, आर्बिट्रेरी एलिमेंट फॉर फर्स्ट। एक एलिमेंट हम लोगों ने सेलेक्ट किया ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी में। यहाँ एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होंगे, तो यहाँ हमने ले लिया एलिमेंट एक एक्स कामा वाई ऑर्डर्ड पेयर। ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट में बिलोंग करेगा एंड सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट में बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी के डेफिनेशन से। लेकिन पहले यहाँ कौन सा डेफिनेशन यूज होगा, यहाँ डेफिनेशन पहले यूज होगा इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन का डेफिनेशन यूज करिए तो यहाँ से हमें मिल गया ऑर्डर्ड पेयर एक्स कामा वाई बिलोंग कर गया ए क्रॉस बी में। इंटरसेक्शन के लिए एंड यूज करते हैं हम लोग, ऑर्डर्ड पेयर एक्स कामा वाई बिलोंग हो गया सी क्रॉस डी। ठीक, अब यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन यूज करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट में बिलोंग कर गया, x बिलोंग्स टू a एंड सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट में y बिलोंग्स टू b एंड यहाँ पे अप्लाई करिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन। तो x बिलोंग्स टू c एंड y बिलोंग्स टू d। ठीक, अब देखिए सब जगह पे एंड ऑपरेशन लगा हुआ है, तो एंड ऑपरेशन एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, तो किसी को भी हम किसी टर्म के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। अब आपको जो चाहिए उसको देखिए, हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। तो ए और सी वाला चाहिए साथ में, सेट ए के साथ सेट सी वाला लिख लीजिए और डी के साथ डी वाला। तो इसको अब हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू सी एंड y बिलोंग्स टू b एंड यहां से y बिलोंग्स टू d। तो देखिए यहाँ डेफिनेशन कौन सा बन रहा है आपका, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू सी। x एलिमेंट a में भी है और c सेट में भी है, दैट मीन्स x कहाँ का एलिमेंट हो गया, a इंटरसेक्शन c का एलिमेंट हो गया। एंड y किसका एलिमेंट हो गया, y b में भी है और d में भी है, तो y एलिमेंट हो गया b इंटरसेक्शन d का। x a इंटरसेक्शन c में है, y b इंटरसेक्शन d में है, तो x कामा y जो ऑर्डर्ड पेयर बनाइए आपका, वो किसका एलिमेंट हो गया, A इंटरसेक्शन C क्रॉस B इंटरसेक्शन D का एलिमेंट हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड किसका सबसेट हो गया आपका, राइट हैंड साइड का सबसेट हो गया। पार्ट ए आपका प्रूफ हो गया, देयरफॉर 1 इज प्रूव्ड, फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड हो गया। ऑर्डर्ड पेयर x कामा y हमने लिया ए क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D में, वो ऑर्डर्ड पेयर कहाँ पहुंच गया, A इंटरसेक्शन C क्रॉस B इंटरसेक्शन D में। तो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। सिमिलरली करके हम लोग लिख देंगे, सिमिलरली हम सेकंड पार्ट को प्रूफ कर सकते हैं। सिमिलरली सेकंड कैन बी प्रूव्ड। सेकंड प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे x कामा y या a कामा b लेफ्ट हैंड साइड में, और उसको दिखाएंगे कि वो किसका एलिमेंट हो गया, राइट हैंड साइड का एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों प्रूफ हो गया। हेंस हमें क्या मिल गया, जो रिजल्ट हमारा था वो मिल गया। क्या रिजल्ट था हमारा, a क्रॉस b इंटरसेक्शन c क्रॉस d, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गया, a इंटरसेक्शन c क्रॉस b इंटरसेक्शन d के इक्वल हो गया। ठीक, तो ये रिजल्ट आप याद रखिएगा। अब सेम इसी पे बेस्ड एक कोरोलरी है। अगर a और b दो सेट हमें दिए हो तो इसी टाइप का हम एक प्रॉपर्टी बना सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में। देखिए नोट करके लिख लीजिए उसको, और इसका यूज एक दो क्वेश्चन है आपके बुक में आर डी शर्मा में, उसमें आप कर सकते हैं। नोट में है, इफ ए एंड बी बी टू सेट्स, ए और बी अगर आपके पास दो सेट्स दिए हुए हैं, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस
ए का हमें निकालना है इंटरसेक्शन। अभी तक हम लोग क्या निकाल रहे थे, आपको याद होगा, ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी का इंटरसेक्शन हम लोग निकाल रहे थे, और इसकी वैल्यू कितना मिल रहा था, ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, फर्स्ट सेट ले रहे थे हम लोग, तो यहाँ बताइए क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस, फिर सेकंड सेट के साथ इंटरसेक्शन, यहाँ क्रॉस हम लोग क्या करते थे, बी इंटरसेक्शन डी। तो यहाँ अप्लाई करिए, एक पे तो अप्लाई हो गया, ए इंटरसेक्शन बी फिर क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको और फर्दर थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। हम लोग जानते हैं बी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू किसके इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होता है, क्योंकि इंटरसेक्शन में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। तो यहाँ हमने क्या यूज कर लिया, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ ऑपरेशन इंटरसेक्शन। तो ये आपको मिल गया ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी को आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे आपको याद होगा हम लोग क्या लिखते थे, ए क्रॉस ए को क्या लिखते थे, ए स्क्वायर, वैसे ही ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी होल स्क्वायर। तो ये चीज आप याद रखना। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, 5 प्रॉपर्टी हो गया, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 में इसी नोट का हम यूज करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 6 हमारा क्या है, अगर ए और बी में हमें कॉमन एलिमेंट्स पता हो तो हम, अगर ए और बी में हमें क्या पता हो, कॉमन एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स कॉमन है ये अगर हमें पता हो, ठीक है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स कॉमन होंगे इसकी वैल्यू हम बता सकते हैं। क्या बताया हमने, प्रॉपर्टी 6 में हम क्या डिस्कस करेंगे, ए और बी में अगर हमें नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स पता है तो हम ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स कॉमन होंगे उसको बता सकते हैं। तो इसी पे बेस्ड है प्रॉपर्टी नंबर 6। हमने क्या लेट कर लिया, लेट ए एंड बी टू सेट्स, बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स ले रहे हैं हम लोग, बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैविंग, यहां हमने कॉमन एलिमेंट मान लिया n, हैविंग n कॉमन एलिमेंट्स, हैविंग n कॉमन एलिमेंट्स मींस ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे, n एलिमेंट्स आएंगे। देन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए have n square elements in common। ठीक है, तो अगर ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, हमारे p एलिमेंट्स आ रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, p एलिमेंट्स, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स आएंगे, p स्क्वायर। ये थ्योरम आपको यही बता रहा है, ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं हैविंग n एलिमेंट्स कॉमन, देन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए हैव कितने एलिमेंट्स कॉमन होंगे, n स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन होंगे। इसका प्रूफ में आज का थ्योरम हम यूज करेंगे, पिछला थ्योरम जो नोट में हमने लिखा हुआ था। सिंस हम लोग जानते हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, ये किसके इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होता है, या इसी को हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी कम्यूटेटिव लॉ यूज करके। ठीक है, बी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू किसके इक्वल हो गया, ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल हो गया। देयरफॉर ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी। और हम लोग जानते हैं
नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी का क्या फार्मूला होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। इसको अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, तो ये आपका हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। और ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स कॉमन दिए हुए हैं आपको? ए इंटरसेक्शन बी में n एलिमेंट्स कॉमन है, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स हैं? n एलिमेंट्स, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी हमें बताता है ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी n हो गया और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी यहाँ भी n हो गया, तो कितने एलिमेंट्स हो गए? n स्क्वायर एलिमेंट्स। n स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन हो गए इन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रॉपर्टी नंबर 6 कंप्लीट। इसको आप याद रखिएगा, ए और बी में अगर n एलिमेंट्स कॉमन है तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स कॉमन होंगे? n स्क्वायर एलिमेंट्स, ठीक है। अगर जैसे क्वेश्चन छोटा सा दे दिया गया, अगर हमें पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, सपोज करिए हमें दिया हुआ 5, ठीक है। हमसे पूछ रहा है फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, ये कितना होगा, ठीक। तो इस थ्योरम का हम यूज कर लेंगे। इस थ्योरम से हमें क्या मिल गया? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हमें मिल गया, ठीक। ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट दिए हुए हैं? कितने एलिमेंट्स हैं? 5, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरीके का प्रॉब्लम अब आप सॉल्व कर सकते हैं। 1 मार्क का सिंपल प्रॉब्लम हो गया आपके लिए। प्रॉपर्टी नंबर 7 में सपोज करिए हमें 3 सेट्स दिए हुए हैं, लेट ए बी सी बी सेट्स सच दैट, यहाँ पे हमें दिया हुआ है ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी, ये हमें दिया हुआ है। देन ये जैसे हमें लग रहा है ए कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ ऐसा ही प्रॉपर्टी यहाँ पे है, तो हमें क्या मिल जाएगा? बी इक्वल टू सी। देन बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें? सी। अगर ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी है तो हम लिख सकते हैं बी इक्वल टू सी। इसका प्रूफ देखिए। इसी के साथ आज का प्रॉपर्टी सब फिनिश हो जाएगा और हमारा कंप्लीट हो जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। देन हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कल से। यहाँ लेफ्ट हमें गिवन क्या है उसको लिख लीजिए। गिवन है हमारा ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी, ये हमें गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है? बी इक्वल टू सी। प्रूफ करना है बी इक्वल टू सी। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या प्रूफ करेंगे? दो सेट को इक्वल दिखाना है। दो सेट को इक्वल दिखाने के लिए हम लोग दिखाते हैं कि दोनों सेट सबसेट ऑफ ईच अदर है। इसमें पहला पार्ट दिखाएंगे हम लोग बी इज सबसेट ऑफ सी, एंड दूसरा पार्ट दिखाएंगे सी इज सबसेट ऑफ बी। ये दोनों पार्ट जब दिखा देंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा बी इक्वल टू सी। तो पहले पार्ट के लिए फॉर फर्स्ट बी को सबसेट ऑफ सी दिखाना है, तो एलिमेंट कहाँ सेलेक्ट करेंगे हम लोग? बी में एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट हमने ले लिया, लेट बी बिलोंग्स टू बी। तो यहां से अब हम एक ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं ए कामा बी। देन ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी, ये कहाँ बिलोंग करा रहे हैं हम लोग? ए क्रॉस बी में। फॉर एवरी ए कहाँ का एलिमेंट हमारा है? सेट ए का एलिमेंट। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। बी कोई एलिमेंट लिया हमने सेट बी में, तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी होगा ये कहाँ बिलोंग करेगा? ए क्रॉस बी में। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। ए किसका एलिमेंट है? सेट ए का। सेट ए के सभी एलिमेंट्स के लिए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए कामा बी, ये ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी में हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से अब हम क्या लिख सकते हैं? ए क्रॉस बी देखिए गिवन में क्या है? ए क्रॉस सी के इक्वल। तो यहाँ से हमें मिल गया ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे? ए क्रॉस सी, क्योंकि हमें गिवन है ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी, ये गिवन। तो यहाँ से देखिए हमें दिखाना क्या था? बी में कोई एलिमेंट लेंगे उस एलिमेंट को दिखा देंगे। सी में पहुंच गया तो बी में हमने एक एलिमेंट लिया स्मॉल बी,
इसको दिखाना है ये सी में पहुंच जाएगा, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन यूज करिए, तो ए बिलोंग्स टू ए हो गया एंड बी बिलोंग्स टू क्या हो गया, सी। तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट में मिल गया, बी बिलोंग्स टू सी। बी बिलोंग्स टू बी हमने लेके चला, हमें क्या मिल गया, बी बिलोंग्स टू सी, देयरफॉर हमें क्या मिल गया, बी इज सबसेट ऑफ सी। एकदम सिमिलर मैनर से हम सेकंड वाला पार्ट इसका प्रूव कर सकते हैं। फॉर सेकंड पार्ट के लिए एलिमेंट कहाँ लेंगे, सी को सबसेट ऑफ बी दिखाना है, तो एलिमेंट हम लेंगे सी में। हमने एक एलिमेंट लिया सी, स्मॉल सी बिलोंग्स टू सेट सी। देन एक ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे ए कामा सी। ये कहाँ का एलिमेंट हो जाएगा, ए हमने लिया हुआ है सेट ए का एलिमेंट, तो ये किसका एलिमेंट हो गया, ए क्रॉस सी का, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट में बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट में। अब ए क्रॉस सी के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी। तो यहाँ ऑर्डर्ड पेयर ए कामा सी किसका एलिमेंट हो गया, ए क्रॉस बी का, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ए बिलोंग्स टू ए एंड सी बिलोंग्स टू बी। तो दिस इंप्लाइज कार्टेशियन प्रोडक्ट के डेफिनेशन से सी कहाँ बिलोंग कर गया, बी में। सी बिलोंग्स टू सी हमने लिया, सी बिलोंग्स टू बी मिल गया हमें, देयरफॉर सी किसका सबसेट हो गया, बी का सबसेट हो गया। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट हो गया कंप्लीट हमारा प्रूफ। देयरफॉर हमें क्या मिल गया, बी इक्वल टू सी। देयरफॉर हमें मिल गया बाई 1 एंड 2 से बी इक्वल टू सी। तो इसके साथ आज का प्रॉपर्टीज यही फिनिश होता है। अब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कल। पहले एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे, देन कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स करेंगे हम लोग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।